हे जग जननी जगदम्बा शिव प्यारी गिरिशैल, मुझ भक्त पर कृपा कीजिए सदा मिटाए मन मैल। तो लीला रघुवर लखन की अरुआए जो सरदार, हरि हाथ जोड़ विनती करूं कवि जन बारंबार। तो शायर कवि न मदार कर अरु दयाल शोर मचाएंगे, जो विघ्न करेंगे लीला में वे नर निश्चर कहलाएंगे। तो रूप नाम अरु लीला की यह लक्ष्य दिखाई जाती है, हिंदू धर्म की अनमोल ग्रंथ जो रामायण कहलाते हैं। रामायण के आगे यह रिवाज चली आई है, बीड़ी सिगरेट और तंबाकू पीने की सख्त मनाही है। सुनो सज्जन सो से लारे, सुनाऊं सबको लीला रे। सुनो सज्जन सो से लारे, सुनाऊं सबको लीला रे। तो सज्जन घर सब सुन लीजिए चितला कर, आज राम जन्म की लीला होगी तुलसी गीत से गाकर। आप प्रेमी सज्जनों, आज आप लोगों के समक्ष इस रंगमंच पे और माता रानी के प्रांगण में राम जन्म की लीला दिखाई जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी का जन्म की लीला दिखाई जाएगी। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर और ध्यान से लीला का आनंद लें। हरि गजानंद प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानंद प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानंद प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानंद प्रभु तुझको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, बजाना पड़ेगा प्रभु, आना पड़ेगा,
गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा। गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैंने प्रसाद रखा, तुम्हारे लिए मैंने प्रसाद रखा, तुम्हारे लिए प्रभु प्रसाद रखा, प्रसाद रखा। आकर के भोग लगाना पड़ेगा, आकर के भोग लगाना पड़ेगा। गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा, रिद्धि सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, 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 आना पड़ेगा। बोलिए गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय। हा हा बंदो श्री घनश्याम, हा बंदो श्री घनश्याम, बंदो श्री घनश्याम, हा बंदो श्री घनश्याम, हा बंदो श्री घनश्याम, हा बंदो श्री घनश्याम। हा कृष्ण चंद्र सुखधाम, हा कृष्ण चंद्र सुखधाम, हा कृष्ण चंद्र सुखधाम, बंदो श्री घनश्याम, बंदो श्री घनश्याम। विधिधर विधिधर मुरलिया धरे धरे, धर विधिधर मुरलिया धरे, विधिधर विधिधर मुरलिया धरे धरे, धर विधिधर मुरलिया धरे धरे। कृष्ण चंद्र सुखधाम, कृष्ण चंद्र सुखधाम, कृष्ण चंद्र सुखधाम, कृष्ण चंद्र सुखधाम। बंदो श्री घनश्याम, बंदो श्री घनश्याम, बंदो श्री घनश्याम, बंदो श्री घनश्याम। जय नटवर नट पे गिरिवर धरे, नटवर नट पे गिरिवर धरे, नटवर नट पे गिरिवर धरे, नटवर नट पे गिरिवर धरे। कृष्ण चंद्र सुखधाम, कृष्ण चंद्र सुखधाम, जय यशोदाय अभिराम, जय यशोदाय अभिराम। बंदो श्री घनश्याम, बंदो श्री घनश्याम, बंदो श्री घनश्याम, बंदो श्री घनश्याम। कृष्ण चंद्र सुखधाम, कृष्ण चंद्र सुखधाम, कृष्ण चंद्र सुखधाम, कृष्ण चंद्र सुखधाम। बंदो श्री घनश्याम, बंदो श्री घनश्याम। विधिधर विधिधर मुरलिया धरे धरे, विधिधर मुरलिया धरे धरे, विधिधर मुरलिया धरे धरे, विधिधर
कृष्ण चंद्र सुख धाम, कृष्ण चंद्र सुख धाम, कृष्ण चंद्र सुख धाम, कृष्ण चंद्र सुख धाम, बंदो श्री घनश्याम, 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 बंदो। इत्यादि सभी का भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन उस परद्रोही अत्याचारी रावण का अत्याचार मुझसे सहा नहीं जाता। यदि इसका उपाय नहीं हुआ तो मैं शीघ्र ही रसातल को चली जाऊंगी। इंद्र भगवान के पास जाती हूँ, शायद वे ही मेरी कुछ रक्षा करें। कहो वसुंधरे, इतनी अकुलाई हुई, यहाँ तक आने का कारण कहो। हे नाथ प्रभु, आप जानते हुए भी पूछते हैं, सो सुनिए। हे प्रभु, मैं तीनों लोकों में मारी मारी फिर रही हूँ प्रभु। उस दुष्ट अत्याचारी रावण का अत्याचार अब मुझसे सहा नहीं जाता नाथ। यदि इसका उपाय नहीं हुआ तो हे प्रभु, मैं शीघ्र ही रसातल को चली जाऊंगी नाथ। हे वसुंधरे, इसका उपाय तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इन रावण इत्यादि राक्षसों के भय से तो मैं खुद ही डरा डरा फिरा करता हूँ। लेकिन हाँ, चलो इसके उपाय के लिए हम
कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के पास चलते हैं, चलिए प्रभु, वही कुछ उपाय बतलावेंगे। चलिए नाथ। चलो। कहो कहो वसुंधरे, देवराज इंद्र, यहाँ तक आने का कारण कहो। नाथ, यह वसुंधरा ही बतलावेगी। हेलो हेलो। हे नाथ, हे प्रभु, आप तो तीनों लोक के अंतर्यामी हैं प्रभु। सबके मन की बात आप जानने वाले हैं प्रभु, लेकिन फिर भी पूछते हैं। हे नाथ, मैं नदी नाले पर्वत इत्यादि सभी का भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन उस पर द्रोही अत्याचारी रावण का अत्याचार वह पाप मुझसे सहा नहीं जाता नाथ। उसके अत्याचार से मैं विकल होकर तीनों लोक में मारी मारी फिर रही हूँ प्रभु। यदि उसका उपाय नहीं हुआ तो मैं शीघ्र ही रसातल को चली जाऊंगी नाथ। हाँ, परंतु इसका उपाय मेरे पास भी कुछ भी नहीं है। देवराज इंद्र, इसके लिए हमें ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। क्यों नहीं नाथ। शायद इसका कोई उपाय वही बता सकते हैं। चलिए प्रभु।
कहो वसुंधरा, देवराज इंद्र और भोलेनाथ, आप लोग इतना अकुलाए हुए व्याकुल यहाँ तक आने का कारण कहिए। नाथ, क्या कहूँ? त्राहि त्राहि आरती हरणा, चारु चतुर्मुख नाथ, पाहि पाहि आयऊ शरणा, ये अनाथ नाथ। आप तो इस प्रकार पूछ रहे हैं कि आप कुछ जानते ही नहीं। यदि सत्य को न छुपाया जाए तो हम सभी के दुख का कारण आप हैं नाथ। क्या आप सभी के कष्ट का कारण मैं हूँ? हाँ हाँ प्रभु, क्या आपने रावण, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों को वरदान देकर बलवान नहीं किया है नाथ? यदि सत्य को हम न छुपाएं तो हम सबके दुख का कारण आप ही हैं प्रभु। हे देवराज, हाँ नाथ। आप कह तो सत्य ही रहे हैं, परंतु इसमें मेरा कोई वश नहीं है। इसलिए हे वसुंधरा, धरणी धरणी मन धीर कह विरंची हरि पद मूल, जानत जनत पीर प्रभु बंदई। हे वसुंधरा, तू जिसकी दासी है वही अविनाशी हम सब के दुख को दूर करेंगे। इसलिए हे देवराज, कहिए नाथ। हम सब मिलकर उस अविनाशी भगवान विष्णु के पास चलते हैं। क्यों नहीं प्रभु, चलिए। लेकिन नाथ, चलने से पहले यह तो विचार कर लीजिए कि विष्णु भगवान रहते कहाँ हैं। कोई कोई तो कहते हैं कि गोलोक में रहते हैं। नहीं देवराज, भगवान विष्णु क्षीर सागर में मिलेंगे, क्योंकि वो वहीं रहते हैं। क्यों नहीं नाथ, आप भी सत्य कहते हैं। भय बेसुर सब करहि विचारा, कहो पाया प्रभु कहाई। अरे देवताओं, मैं तो यही जानता हूं कि प्रभु सामान्य रूप से सभी जगह व्याप्त हैं। कहो, दिशा विदिशाओं में ऐसा कौन जगह है जहां प्रभु नहीं है? क्यों नहीं भोलेनाथ। भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रभु को जहां स्मरण करते हैं, परमात्मा उसी रीति से वहीं प्रकट हो जाते हैं। सत्य वचन है भोलेनाथ। इसलिए हे देवताओं, हम सब मिलकर यही प्रभु की स्तुति करें, यही पुकारें। वह दीन दयालु अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। आप सत्य कहते हैं भोलेनाथ। हम सब मिलकर मन, वचन और कर्म से उनका ध्यान यही करेंगे। निश्चित ही हमारा पुकार वो सुनेंगे। हाँ ब्रह्मा जी, यह सत्य है। चलिए। सुन विरंची मन हर सजन, लखि नयन
मनहारी जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतकाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतकाल भगवंता। जय सुरारी समुद्रा प्रियकंता। ओ तुझ हितकारी जय सुरारी समुद्रा प्रियकंता। करणी अद्भुत धरणी समुद्रा प्रियकंता। हे दीनों पर दया करने वाले दीन बंधु, हम सबों की सुधि लीजिए, सुधि लीजिए। ओ मुनि सिद्ध देवताओं, आप लोग मत डरो, मत डरो। मैं तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धारण करूंगा। उदार सूर्य में अपने अंशों सहित मनुष्य अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा तप किया था, उनको मैं पहले ही वरदान दे चुका हूँ कि अयोध्यापुरी में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में प्रकट हुए हैं। उनके घर जाकर रघुवंश में श्रेष्ठ 4 पुत्रों के रूप में अवतार लूंगा। नारद जी के सब वचनों को मैं सत्य करूंगा और अपने सब शक्ति सहित अवतार लूंगा और पृथ्वी का भार हरूंगा। हे देवताओं, निर्भय हो जाओ, निर्भय हो जाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की हे भोलेनाथ, देवराज इंद्र और वसुंधरा, अभी जैसा आकाशवाणी हुआ आप सब कोई सुने ही हैं। निज लोग देवनी वानर तन धर धर नहीं है। इसलिए सच्चिदानंद भगवान के सेवा हेतु हम सबको भी पृथ्वी लोक में जाकर अपने सामर्थ्य अनुसार उनका सेवा करना चाहिए। क्यों नहीं नाथ, सत्य कहते हैं। सो हे देवराज, मैं पृथ्वी पर जाकर
ऋक्षराज जामवंत के नाम से सच्चिदानंद भगवान के कार्य में हाथ बटाऊंगा और उनका सेवा करूंगा। नाथ, तो मैं भी अंगद नाम के बांदर से प्रसिद्ध रहूंगा और प्रभु की सेवा करूंगा। हाँ देवराज, ठीक ही कहते हैं। हे नाथ, और मैं भी तपस्वनी के रूप में उनके लिए पूजा के लिए फूल फल और मिष्ठान की व्यवस्था करूंगी प्रभु। हाँ, आप सब इस प्रकार से प्रभु के सेवा में उपस्थित रहेंगे और मैं भी प्रभु की सेवा के लिए हनुमान नामक बंदर के नाम से प्रसिद्ध रहूंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। क्यों नहीं नाथ, चलिए अब अपने अपने धाम को चला जाए। बोलिए महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की। ईश्वर की कृपा से मैं अपने प्रजा का समुचित ख्याल रखता हूँ, उसे सारी सुविधाएं मुहैया कराता हूँ। फिर भी कहिए, हमारे राज्य में हमारी प्रजा को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, कितनों की आवश्यकता है। हमारे राज्य में पाठशाला, गौशाला, धर्मशाला, न्यायशाला, इन सबों की क्या व्यवस्था है, आप सविस्तार बताइए। महाराज, आपके राज्य में सभी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है महाराज। नहीं है यह अंग देश की बस्ती, यह अवधपुर की बस्ती है। वायु चलती है अमन की, वर्षा सुख बरसती है महाराज। निडर व्यापार चलते हैं, निडर व्यापार चलते हैं। प्रजागण की खुशहाली है, न्याय का पहरा रहता है, अभय की कोतवाली है महाराज। हे महाराज, आपके राज्य में चाहे पाठशाला हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे न्यायशाला हो, आदि शालाओं की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है महाराज। होनी ही चाहिए मंत्रीवर। कहा गया है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इसलिए ऐसा व्यवस्था होना ही चाहिए। साथ ही नीतिज्ञ श्रेष्ठ वही तो है जिसके सब अंग निरोगी हो। शासन की तभी कुशलता है जब कार्य कुशल सहयोगी हो। क्यों नहीं महाराज? इस प्रकार राजाओं का एक कर्तव्य यह भी है कि वह अपने अंगों के साथ यथोचित सामंजस्य बनाए रखे। नहीं महाराज, तो क्या आपके राज्य में अंग भी हुआ करते हैं महाराज? मंत्रीवर, राजाओं के अंग होते हैं, राजाओं के अंग भी होते हैं। कौन कौन से महाराज, कितने महाराज?
राजाओं के 18 अंग होते हैं। कौन कौन से महाराज? सुनिए, मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक और कारागार सचिव, क्यों नहीं महाराज? न्यायी, रसोईया, अभिभावक, गुरु राज आज्ञा करने वाला, दरोगा, वैद्य और महल वाली, ड्योढ़ी परिणित बैठने वाली, क्यों नहीं महाराज? है यही 18 राज अंग। इन सबसे बरते नीति सदा, अंदर से चाहे हो विरोध, बाहर से बरते कीर्ति सदा, क्यों नहीं महाराज? परंतु कुछ राजाओं में कुछ व्यक्तिगत ऐसे दोष होते हैं। दोष भी होते हैं महाराज? हाँ मंत्रीवर, राजाओं में दोष भी होते हैं जो राजा को उसकी सत्ता के विपरीत उसके कार्यों को बना देती हैं, जिससे प्रजा दुखी हो जाती है। महाराज, कितने दोष होते हैं? उसे भी सुनिए। राजाओं के भी हुआ करते 14 दोष, नष्ट किया करते वही सेना शासन। दोष क्यों नहीं महाराज? महाराज, हाँ बताइए। ये कौन कौन से दोष होते हैं, उन्हें भी विस्तार से बताइए। अच्छा, राजाओं में 14 दोष होते हैं। अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीति, नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मीपन, मंत्रणा कथन, विद्वानों का अपमान और जनमत का अवहेलन करना। क्यों नहीं महाराज? अंतिम 14वां विलास भोग, मद्य आदि का सेवन करना। सत्य कहते हैं महाराज, पर मंत्रीवर, हाँ महाराज, इन 14 दोषों से सदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को समझे सारा देश। क्यों नहीं महाराज? एक बार भूपति मन माही, भय कलामी मोरे महाराज, आप अभी अभी हम सभी को राजनीति बता रहे थे। बताते बताते अचानक आपका मन क्लांत क्यों कर गया? हे महाराज, उसका कारण कहिए। क्या कहूं मंत्रीवर, अभी तो मैं बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बता रहा था, परंतु राजाओं के कमी गिनाते गिनाते स्वयं हमारी एक कमी दिख गई। कौन सी महाराज? जो हमारे मन को दुखी कर गई। मंत्रीवर, वैसे तो मैंने जीवन में बहुत दान धर्म किए, बहुत पुण्य अर्जित किए, सत्य कहते हैं महाराज, परंतु पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी चूक हो गई कि आज तक विधाता ने हमें निसंतान रखा है। सही कहते हैं महाराज। मेरे पश्चात इस राज्य का क्या होगा, यही चिंता हमें दुखी कर देती है। महाराज, इस तरह चिंता करने से यह समस्या हल नहीं होगी, इसलिए आपको धैर्यपूर्वक विचार करने की जरूरत होगी। क्या करूं मंत्रीवर, कब तक धैर्य का धारण करूं? हमारा यह चौथापन
अब हमें निराशा की ओर ढकेल दे रहा है। कोई उपाय नहीं सूझता। सखा, जी आप महाराज। ऐसा करें, पूजा की सामग्री ले लीजिए। हम इसकी उपाय हेतु गुरुदेव से चलते हैं, जो उन्हीं से आज्ञा भेंट कर महाराज। पूछेंगे। पूजा का सामान ले लीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आइए महाराज, आइए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयुष्मान राजन, आपका कल्याण हो। उठिए राजन, आइए। चरण लागी करी विनय विशाला चरण लागी करी विनय विशाला रामा चरण लागी करी विनय विशाला रामा निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाया महाराज, हाँ गुरुदेव। आइए आसन पर विराजमान हो जाइए महाराज। निज सुख दुख सब गृही सुनायो कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो राजन, महाराज, आज आपका मुखार वृंद बड़ा मलिन सी दिखाई पड़ती है। राजन, और दिन कभी आते थे तो इस प्रकार का आपका मुखार वृंद नहीं था। चेहरे पर खुशी झलकती थी। मालूम पड़ता है कि आज आप बड़े अफसोस में हैं और किसी दुख से पीड़ित होकर गुरु के आश्रम में आए हैं। अयोध्यानाथ, इसका कौन सा कारण हो सकता है?
हे गुरुदेव, ईश्वर की कृपा और आपके अनुग्रह से इस सेवक दशरथ को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त है। संसार के समस्त ऐशो आराम हमारे महल में विराजमान है। धन दौलत नौकर चाकर, यहाँ तक कि माल खजाना भी आपके कृपा से भरा है गुरुदेव। परंतु क्या कहूँ गुरुवर, एक ही चिंता है। वह कौन सी चिंता है राजन? एक ही दुख है गुरुदेव, जो बार बार दशरथ को क्लांत कर देती है। गुरुदेव महाराज, है आप कहना क्या चाहते हैं उसे आपने- स्पष्ट कीजिए राजन। आपने एक बार कहा था दशरथ, हो सकता है एक रानी से तुम्हें संतान की प्राप्ति न हो। हे गुरुवर, आज मैंने 3 विवाह किए हैं। इस दशरथ के महल में 3 रानियां हैं और यह 3 पन व्यतीत भी हो गया। परंतु गुरुदेव, अभी तक इस दशरथ के घर में एक दीप नहीं जला जिससे उसका मन और महल प्रकाशित हो सके। कर चुका विवाह 3 गुरुदेव, कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं। फिर भी मिला नहीं। है चौथा पन आने वाला, यह हृदय अभी तक खिला नहीं। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है गुरुदेव, ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। उत्पन्न न हो वह जलधर भी क्या जलधर है, जो जल ही से संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो, गुरुदेव उपाय वही अब हो, या चित्त प्रफुल्लित हो जाए। या चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। हे गुरुदेव, इस दशरथ के महल में और उसके मन में अभी अंधेरा ही अंधेरा है। इसका कोई उपाय करें। धरहु धीर हुई है सुखचारी, त्रिभुवन विविध भगत भयहारी। महाराज, शिव शिव बुलावा, पुत्र काम सुभज जनरा। राजन, हाँ गुरुदेव, महाराज, आप जो कहना चाहते हैं अपने गुरु से छोटे शब्द में बताने का कृपा करें। राजन, आप कहना क्या चाहते हैं उसे स्पष्ट करें। गुरुदेव, आज आपको दशरथ की बातें समझ नहीं आई। जो कहते हैं स्पष्ट कहें। क्या कहूं
मेरा याद घर, किस तरह से करूं जिंदगी में सबर, मुझको सारे उम्र गम जलाता रहा। यही ठानी है मन में गुरुदेव, अब तो ऐसा लगता है कि यह राज का छोड़ दूं। यही ठानी है मन में कि चौकी बनूं जी, यही ठानी है। यही ठानी है मन में कि चौकी बनूं, छोड़ूं राज काज अब मैं फकीरी करूं। क्यों न जीते जी यशवंत सिंह त्याग दो, वृथा इससे प्रीत बढ़ाता रहा। गुरुदेव, चांद चढ़े सूरज चढ़े दीपक जले हजार, पर जिस घर में एक पुत्र न हो वह है निपट अंधियार। हमारा घर अंधेरों से घिरा है गुरुवर। सत्य है महाराज। राजन, आसन पर बैठ जाएं। हरहु धीर होई है सुचारी, भवन भगत भय। हे अयोध्यानाथ, आप जिस दुख से पीड़ित होकर और गुरु के घर आकर रो रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है महाराज। मैं आपका गुरु हूं, मैं आपके वेदना को अच्छी तरह समझता हूं राजन। लेकिन महाराज, आप विचार करें। अरे आप ऐसे वैसे राजा नहीं है। मैं यहाँ ही नहीं, आपके पूर्वजों में से देखते आ रहा हूँ। राजन, आपके जैसा राजा न भूतल पर है और न आगे होने का ही है। महाराज, आप इस विषय पर जैसे चिंता करते हैं, ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजन, ध्यान से सुने। चिंता है बड़ी चिता से भी, महाराज चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को नीरजी। चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दे को चिता जलाती है। महाराज, चिंता जीते को खाती है। और राजन, हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह, अयोध्यानाथ, कहीं पुत्र हुए तब तो चलो ठीक है, और कहीं कुपुत्र हो गए तो वो क्या करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राजन, हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह गृह को शमशान बनाते हैं। अरे राजेंद्र, व्यर्थ ही यह विचार, बेटा कब वंश बढ़ाते हैं। और महाराज, अब तक सब महान भाव ने, राजन, आपने जीवन भर साधुओं के समाज का सेवन किया है। आपके जैसा ज्ञानी, आपके जैसा धैर्यवान राजा अभी तक नहीं हुआ, और आपका उम्र भी 60,000 वर्ष पहुंचने वाला है। महाराज, अब तक सब महानुभाव ने अपना यश कमाया है।
पुत्र हुए, अपना यश स्वयं कमाए हैं। राजन, आज तक अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदि से पुत्रों ने कोई नाम कमाया है? महाराज, आप नाहक चिंता छोड़ दें। जन्म, मरण, हानि और लाभ, ये सदा 6 चीज ईश्वर के अधीन है महाराज। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा न कहें। कम से कम हो, एक ही पुत्र हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को वंश बढ़े अपना। हे गुरुदेव, ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारा वंश चल सके। सत्य है महाराज, आपका कहना मानता हूँ, सत्य है। राजन, आप चिंता न करें, बैठें। मैं देख रहा हूँ कि आप भविष्य में क्या होने वाला है और फिर बताता हूँ महाराज। बैठ जाएं। राजन, मैं देख लिया, अब आपके संताप जो है, आपका कष्ट जो है, इसका निवारण होने ही वाला है। राजन, आप चिंता न करें। मैं एक बात बताऊं आपको महाराज। हाँ गुरुदेव। आइए महाराज। देखिए राजन, अथर्व वेद का ज्ञाता महर्षि श्रृंगी जी ही हैं। वे ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा सकते हैं। महाराज, आप चिंता न करें। ऋषि ब्रह्मांड के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बुलवाने का प्रबंध करें और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें। महाराज, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्रों की प्राप्ति होने वाली है। अब आप खुश हो जाएं महाराज और चिंता त्याग दें। कल्याण हो राजन। गुरुदेव, आपने हमारा मन प्रसन्न कर दिया। मैं अभी इस पुत्रेष्टि यज्ञ का व्यवस्था करता हूँ। मंत्रीवर सुमंत, आप जाइए और श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचकर उनके चरणों में सर्वप्रथम इस दशरथ का प्रणाम कहिएगा। तत्पश्चात हमारे उद्देश्य को बताते हुए अपने वहां आने का प्रयोजन बताकर उन्हें आदर से बुला लाइएगा। जाइए। गोविंद
बुलावा भेजे हैं। बुलावा भेजे हैं। साथ ही आपके चरणों में नमन किए हैं महाराज। ठीक है सुमन जी, चलिए। चलिए। आइए ऋषिराज जी, बहुत दिनों बाद बहुत दिन में हमारा और आपका भेंट हो रहा है। आइए आइए। दाढ़ी से दाढ़ी ज्यादा ऋषिवर के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान राजन, आपका कल्याण हो। कहिए महाराज, मुझे किस लिए आज बहुत दिनों बाद याद किए वशिष्ठ जी? ऋषिराज, जब आफत के बादल सर पर छा जाते हैं तो अपने वीराने सब ख्याल आ जाते हैं। ऋषिराज, ठीक है, बहुत अच्छा। इस समय हमारे महाराज दशरथ बड़े करुण दशा में हैं और आप तो ऐसे भी ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, सब जानने वाले हैं। तो ऋषिराज, इन्हें आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराएं ताकि इनका घर और आंगन किलकारी से गूंजने लगे। महाराज, इसी भरोसा पर महाराज दशरथ आपको यहाँ तक बुलवाए हैं। वशिष्ठ जी, बहुत उत्तम विचार है महाराज का। भगवान करेंगे तो अवश्य ही उनका मनोकामना पूरा होगा। अवश्य ही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या देरी है सुमन जी? जल्दी से गाने लगाइए, सफर का सामान मंगवाइए और भैया की तैयारी कीजिए। बिठाइए भाई, आप सहायता कीजिए। देखिए बहुत दिन से छूट गया है मेरा पुत्र का पूजा। ये तो महाराज का आदेश है, टाल नहीं सकता हूँ। अरे सुमन, और सामने आइए। सुमन जी, देखिए अग्नि भाई तैयार कीजिएगा। ठीक है महर्षि वर। वशिष्ठ जी, अब यज्ञ प्रारंभ किया जाए और इसमें आपका भी सहयोग मुझे चाहिए, क्योंकि आपसे बड़ा ज्ञानी कौन है इस समय, इसलिए आप भी सहयोग कीजिएगा। हाँ, आप प्रारंभ कीजिए, हम लोग पीछे से आपका साथ देंगे। आप चिंता न करें ऋषिराज, और ऐसे भाव से यज्ञ कराएं ताकि काम संपूर्ण ढंग से पूरा हो जाए। वशिष्ठ जी, आपकी इच्छा अनुसार होगा। ओम गंगे से यमुने, यमुने गंगे
से चौ यज्ञ से गोदावरी ओम जल समर्पयामि। वशिष्ठ जी महाराजन का तिलक कीजिए। ओम चंदनम खंडनम दप्यानम सुमनो परम विलोपनम पापनाशनम। राजन गणेश्वर फूल चढ़ाइए। ओम मालकाली सुजनानी शुद्धानि माल इत्यादि नाना प्रभु पुष्पाणि यही श्री पुष्प समर्पयामि। ओम श्री ब्राह्मणो द्वितीय परांधे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टादशम कलियुगे कलिपथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे अमुख दिवामासे अमुख पक्षे अमुख तिथि अमुख बासर अमुख तीर्थ अमुख स्थान अमुख गोत्र नाना संकल्प क्षय पूर्वक सर्वारिष्ट परिहार्थ मनोवांछित शुभम फलम प्राप्त। हाँ वशिष्ठ जी, अब मैं मंत्र बोलता जाऊंगा, आप लोग हवन करते जाइएगा। ठीक है ऋषिराज, आप जलाइए सुमन। ओम धौ शांति रंतिज्य शांति पृथ्वी शांति राप रोषाय शांति वनस्पत्य शांति देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रे शांति सामा शांति रे ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हाँ राजन हवन करते जाइएगा। ओम भूर्भुवः स्वः कलिंग देशो रक्तवर्ण सूर्य देवता यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठति स्वाहा स्वाहा। ओम कृष्णेन रक्षा वर्तमानो निवेशम यज्ञमित्रं जहिर्णेन सविता रथे स्वाहा स्वाहा। ओम कृष्णे ओम मा देवा शांति भुवनानि पश्यन्त्रमगम यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठति स्वाहा स्वाहा। ओम कृष्णेन रक्षा वर्तमानो निवेश यक्षम मृतम मतन्य स्वाहा स्वाहा। ओम महागणाधिपतये नमः स्वाहा स्वाहा। ओम सची पुंद्राभ्याम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चये नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री पार्वती माताये नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम श्री 33 कोटि देवताये नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। हाँ राजन वशिष्ठ जी, आपका यज्ञ सफल हो गया। राजन यह हवी लो और अपने रानियों में समान भागों में बांट देना।
विदा कीजिए। भगवान आपका यज्ञ सफल किए, आपका मनोकामना पूरा होगा। हे राजन, मेरे को एक यजमान के यहाँ जाके थोड़ा पिंडा फराना है, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। थोड़ा ठहर जाए ऋषिराज, जाना तो है ये है। हाँ वशिष्ठ जी, थोड़ा 2 मिनट ठहर जाएं। कम से कम महाराज दशरथ को संपूर्ण धन से हवि किस प्रकार देना है उसे तो पहले बता दें। राजन आप रानियों के महल में जाइए। सबसे बड़ी रानी कौशल्या जी है, उनसे प्रारंभ कीजिए हवि देने के लिए। और उसमें जैसा आपका विचार है, आपके परिवार का मामला है, आप समझिए। राजन आज्ञा दीजिए। महाराज, ये अग्नि देव के दिए हुए प्रसाद को आप यथा योग्य भाग बनाकर और अपने तीनों रानियों को खिला दीजिए राजन। आपका काम पूरा हो जाएगा, कल्याण हो। आयुष्मान राजन, आपका मनोकामना पूरा हो। वशिष्ठ जी, अब जाति गवाती भाई देखेगा, मेरा दान दक्षिणा है, उसको घर में पहुंचवा दीजिएगा। उसका चिंता न करें ऋषिराज, तो आइए, आपके आश्रम तक पूरा दान दक्षिणा आपका पहुंच जाएगा। ठीक है बस। आइए एक बार मिल लेते हैं। आइए। दाढ़ी में दाढ़ी, जटा में जटा, दाढ़ी में दाढ़ी।
हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, यह चतुर्भुज रूप छोड़कर और आप बालक रूप धारण करें प्रभु, ताकि मैं आपकी माता बन सकूं। हे माता, हे माता, आप पूर्व जन्म का स्मरण करो। जब आपने मनु शत्रुपा समेत मेरे महान कठिन तपस्या किया था, तब मैंने यह वरदान दिया था कि आपसे कोख से अवतार लेकर तुम्हारा पुत्र कहलाऊंगा। पूर्व जन्म में मात तुम्हारा विविध तपस्या की, मोक्ष में सुख वर मांगो, सोए आज मैं। हे माता, मैं आपके सन्मुख हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। हे नाथ, हे प्रभु, आप तो इस चराचर जगत के स्वामी हैं नाथ। आप यह चतुर्भुज रूप छोड़कर और बालक रूप धारण करें प्रभु, ताकि मैं आपकी माता बन सकूं नाथ। ठीक है माता, आपके इच्छा अनुसार ही होगा।
Thank you.
बाघ बाटी के नित्य में खुश होकर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष श्री चतुर्गुण यादव जी, उनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है। उन्हें पार्टी की ओर से कोट सा धन्यवाद। अरे बस 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 इतना बुढ़ा हो गया है, उतना पर भी उसको नहीं। अरे तुम यह तो बताओ बुढ़ी। अरे बुढ़ी कहना थोड़ा तौहीन है, लेकिन करूं क्या है तो बुढ़ी। अरे तुमको मेरा ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा ज्यादा अगर लहरा ले लोगे तो फिर पीछे से ओहो पीछे से निकल जाएगा। पूरा ध्यान रखना है। तू इतनी उदंड है, मेरे को छोड़ के कहाँ भाग गई? मैं खोजता फिर रहा हूँ। अरे मैं भी खोजती फिर रही थी। पूरा खोजा, गली गली खोजा, अरे दिल्ली में खोजा, पूरा नदी किनारे खोजा, अरे भूल में खोज रही थी भाई। क्यों भाई? बोलिए ना, वो मिले थे रास्ते, पूछ लो। अरे मैं भी खोज रही थी। और जो दुर्गा समिति के अध्यक्ष है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। अरे वो भी अपना आदमी लगा दिए थे खोजने के लिए। अच्छा हाँ, बेचारा बहुत अच्छे है, मेरा सहायता बहुत करते हैं वो। फोन करके कहा था उनसे, फोन करके कहा था कि मेरी बुढ़ी खो गई है जरा। अरे तुम लोग के कहीं ये बढ़ रहा है, अब कहीं उनके यहाँ ही ना हो जाए बुद्धि का, तो एक हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सब तो सब। अरे इसके लिए मैं जो है पालना के लिए ये पूरा लेके चल रहा हूँ। कहीं राज दरबार में ही अगर हाँ 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 पूरा व्यवस्था अरे हमारा बुढ़ऊ है ना, वो हमारा बहुत ध्यान रखता अच्छा है। चलो चलो चलो, इसलिए कि भाई मैं दिन पूर्ति हो गई हूँ ना। वो सब ख्याल है। चल क्या बुढ़ी बात सुन, अब जो है हम लोगों को चलना चाहिए। अच्छा ये तो बताओ, अरे तुम लोग गाते बजाते कहाँ जा रहे हो? अरे भाई क्या तुम नहीं सुनी है? अरे भाई मैं नहीं सुनी। महाराज दशरथ के अरे हाँ। क्या? अरे सुनो, तुम लोग भी इधर सुनो रे। अरे ये लोग जानती है क्या? अरे ढोलक इधर इधर, तू ढोलक लेके। हाँ, महाराज दशरथ के यहाँ जो है ना, बड़े दिनों बाद हाँ हाँ बड़ों दिनों बाद ये हुआ है, वहाँ 4 लालों की पैदाइश हुई है। हाँ, अरे बहुत सारा धन मिलेगा। हाँ, अरे तो संयोग तो ठीक। अरे हम लोग भी वही जा रही है। हम लोगों को भी तो बोनस मिलेगा, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है। हम लोग सब एक साथ चलते हैं। लेकिन भाई तू क्या रास्ता देखी है? अरे रास्ता तो मैं नहीं देखी हूँ। चलो इतने इतने बड़े सब आदमी भरे हैं, इनसे पूछ लेंगे। बता दीजिए भाई, रास्ता हम लोगों को जो है हाँ। बता दीजिए। अरे बता दे कोई अवधान कर सीधा गरिया, बता दे कोई बता दे कोई अवधान कर गरिया, बता दे कोई अवधान कर सीधा गरिया, बता दे कोई अवध के नगरिया, बता दे अवध नगर की नगरिया। अरे चला तो मोरा पला पियरा गे, चला तो मोरा पियरा गे, चला तो मोरा चला तो मोरा चला पियरा रे। अरे कबहू न मिलल डगरिया, बता दे कोई अवधन कर नगरिया, बता दे कोई अवधन नगरिया, बता दे कोई। अरे
तुम्हारी सखियां कहाँ हैं रे? अरे विपत मारी, अरे विपत मारी, यहाँ सुनिए। इन छौड़ों की ये छौड़ियां जो है हम लोग का पीछा नहीं छोड़ती। ये ना, ये पीछे रह के खाली लड़कों से लाइन मार रही है। अच्छा देखो, रास्ता तो मिल गया जो है। यहाँ के जो वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, अरे वो लोग नहीं मिले थे, हम लोगों को नहीं मिले थे। अभी रास्ता में बताए ना, रास्ता यही रास्ता है। हाँ, अरे यहीं पे वो क्या बोलते हैं, वही कुर्सी पे बैठे हैं, का नाम है मैं तो भूल गया भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वही। अरे भूत, जब वहाँ जाएंगे तो भूत वाला अपना मिला लीजिए, नहीं तो दरबार में जाके तो। अरे यार सुन तो पहले। अच्छा ये तो बताओ, हाँ बोलो। कि भाई हम लोग गाते बजाते राज दरबार में पहुंच गए। अरे पहुंच गए तो भाई बधाई, इनसे बधाई लेना चाहिए। सुनो, पहले ढोलक मास्टर किधर है? अरे पहले हम लोग सुनो सुनो, मेरे फरमान को सुनो तुम लोग। इसलिए है कि तुम लोग राज दरबार में जाके अभी हम लोग को बधाई लेना है, घोटाना है। सुन रहे हो ना? अरे तुम तो सुनो। हाँ चल बोल तू, तेरे सामने तो मैं एकदम फीका पड़ जाता। ध्यान रखते हो मेरा। अच्छा ये तो बताओ, वहाँ जाके घोटाना है। हाँ, और उनके जितने मंत्री के बड़े बड़े राज दरबार के ये लोग अधिकारी लोग हैं, बड़े बड़े, हाँ उनसे घोटाएंगे, उनसे बधाई लेंगे। घटाओ फिर बढ़ाओ किसने? इसलिए इसको कहता हूँ अपने ढोलक का जो है मुंदरिया खींच ले। और अरे तू अपना बसुरिया नहीं लाया? तेरा लड़कवा फोड़ दिया उस दिन मैं देखा। हाँ नया लेना पड़ेगा आज मांगेंगे। ढोलक और सरंगी है, काम चल जाएगा। सारंगी जो है इस उम्र में तुम्हारा इतना बड़ा ताव है तो जवानी में कैसा रहा होगा? उसको जब संगीत का जो सुर जब चढ़ता है ना, तो बूढ़ा हो चाहे जवान, क्यों भाई, उस समय जो है रंग में आ जाता है। उम्र की वजह से थोड़ा लुढ़कता है। चल चल अब चढ़ गया। अरे आनंद भाई, अरे